हमारा देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है और इतिहास में पहला बार होगा जब हमारा देश का प्रधानमंत्री फांसी पर चढ़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगर वह जिहादी हैं तो मैं गर्व से कहता हूं कि हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा होना चाहिए, हर घर में जिहादी पैदा होना चाहिए। यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दासना लाया गया। उससे पहले 26 जनवरी को भी हमला किया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को भी लाया गया। ये कुरान पाक को आयत को बदलवाएंगे। अरे वो वीसी भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वीसी ने क्या किया, बोले कि अजान से हमको दिक्कत है तो एक काम कीजिए, रेल चलता है, रेल के पटरी पर लोगों को घर है, रेल के हॉर्न से भी परेशानी है, क्या रेल को बंद करवा सकती हैं आप? ना उसी को होगा जो हराम का खाएगा। हम लोग मेहनत के खाने वाले हैं, हमको कोरोना नहीं हो सकता। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। 300 से ज्यादा हमारा देश का अन्नदाता किसान कुर्बानी इसलिए नहीं दिया है कि इस लड़ाई को आधे रास्ते में छोड़कर हम चले जाएंगे। उनका शहीद का कुर्बानी का अपमान हो जाएगा जो जिन्होंने इस बॉर्डर पर कुर्बानी दिया है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। ये सरकार को झुका के जाएंगे, अपना हक और अधिकार लेकर जाएंगे। सरकार नहीं देगी तो हम छीन कर लेंगे, क्योंकि ये कानून हमारे लिए जहर का प्याला है, फांसी का फंदा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुमको अडानी और अंबानी से ज्यादा प्यार है, प्यार करो, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि देश में हमारा जो कृषि मंत्री है वो उसको खेती के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, और जो देश का गृह मंत्री है उसको गृह मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, उसको देश के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए देश के आम नागरिकों का ये लोग दर्द नहीं समझ रहे हैं। दर्द समझते तो किसान अपने आप घर होता, बॉर्डर पे नहीं होता। ये लोग को पता तब चलेगा जब देश की जनता वोट के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री बनाया है, वोट के माध्यम से चोट पहुंचाएगी और भारतीय जनता पार्टी 303 से 0 पे आएगी। तब इसका अहंकार टूट जाएगा, तब पता चलेगा इन लोगों को कि जनता में क्या ताकत होती है। तुमने क्या सोच रहा है? एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो या भंगी का संतान हो, सबका वोट का अधिकार एक है। चाहे मैं हूं या मुकेश अंबानी हो, एक वोट का जितना कीमत मुकेश अंबानी का है मेरा भी है। तो ये भेदभाव क्यों? या अमीरों के साथ भेदभाव क्यों? गरीबों के साथ भेदभाव क्यों? गरीब के लिए अलग, बच्चों के पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है और गरीब के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। ये देश में दोहरी नीति नहीं चल सकती है। ये सरकार बोलती है एक सरकार, एक मंडी, एक नियत। अरे भाई, एक नियत कैसी है तुम्हारी? तुम अमीरों के लिए तो अलग सोचते हो, गरीबों के लिए अलग सोचते हो। मुकेश अंबानी के घर में पोता पैदा होता है तो चले जाते हो, किसान से मिलने नहीं आते हो। कैसे एक मंडी, एक नियत होगी तुम्हारी? तुम्हारी नियत और नीति दोनों में खोट है। इसलिए इस सरकार को हम नहीं